श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री श्रावण शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 28 जुलाई चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 25 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने बताया, पार्थिव शिवलिंग का जब हम शिवरात्रि के दिन निर्माण करेंगे और विसर्जन का समय यदि पानी गिर रहा है तो विसर्जन हमें कैसे करना है, या फिर नदी नहीं है, तालाब नहीं है आपके क्षेत्र में तो घर पर ही कैसे विसर्जन करना है, उसकी विशेष विधि की जानकारी आज की कथा में गुरुजी ने दी है। किस तरह से आप शिवरात्रि के दिन जो पार्थिव शिवलिंग पूजन करेंगे उसका विसर्जन आप घर में ही कैसे करें। गृह क्लेश को दूर करने वाला गुरुजी ने श्रावण शिवरात्रि का एक और विशेष उपाय की जानकारी दी है जिसे आपको 2 अगस्त को करना है। 2 अगस्त जब आप पार्थिव शिवलिंग के निर्माण विधि करेंगे, पूजा करेंगे, अभिषेक करेंगे, उसी बीच में आपको इस उपाय को शिवरात्रि के दिन करना है। साथ ही आज गुरुजी ने अगस्त और सितंबर में होने वाली कथाओं की भी जानकारी दी है जिसे हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। साथ ही कल गुरुजी ने 2 नए उपाय बताए थे जो कि रुद्राक्ष को सिद्ध करने वाले सावन के विशेष उपाय थे और एक बेलपत्र वाला रोग मुक्ति उपाय था। ये दोनों उपाय हम आपको आज के इस वीडियो में करके दिखाएंगे। उपाय कैसे किया जाता है पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज 28 जुलाई चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने 15 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुने हैं तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। 21,600 श्वास जो हमें रोज मिलती है वो श्वासें हमें व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं मिलती, उसका हमें उपयोग करना चाहिए। परमात्मा के पास जाने का प्रयास करना चाहिए। भगवान को पाना हो या संसार में अपना नाम को कमाना हो या उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना हो तो इन सब में अपना कर्म प्रधान रखना है। ऐसा नहीं कि कथा में आकर बैठ गए और ना दुकान जाऊं ना मेहनत करूं और कहीं से सोने के घड़े मिल जाएंगे। खूब पढ़ाई करना पड़ेगी, विद्याधन करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और साथ ही भगवत चर्चा आपको करनी पड़ेगी, तभी आपको सब कुछ हासिल होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। हमारी पुरानी कथा को निकाल कर देखना। हमने किसी भी कथा में ये नहीं कहा कि आप मंदिर में जाकर 3-4 घंटे बैठो। हम यही कहते हैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो और अपनी लगन पूरी रखो। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। रमेश जी भिलाई से पत्र लेकर आए। वकील की परीक्षा पास की। ऑल इंडिया में कुछ लोग ही पास हो पाते हैं। इस परीक्षा में पूरे भारत में कभी भी केस लड़ने की अनुमति मिलती है। एक बेलपत्र बाबा पे अर्पित करने से बाबा ने मुझे छत्तीसगढ़ न्यायालय का सदस्य बना दिया। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कर्जा भी हो गया है, कर्जा तुमने लिया है, मेहनत भी तुमको ही करना है। अगर मेहनत अधिकता में करोगे तो कितना भी कर्जा क्यों ना हो वो चूक जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। देवकी जी पत्र लेकर आई। शादी के 10 साल तक मैंने बच्चे का इंतजार किया। जिस नारी की कोख में संतान नहीं होती है उसे कितना सुनना पड़ता है, कोई मुझसे पूछे। इतनी गाली, इतने ताने बिना बच्चे की माँ को हर कोई लोग सुनाते रहते हैं। दुनिया के लोग ना जाने कितने प्रकार के शब्द कह देते हैं, पता भी नहीं सकती। मेरे पड़ोस में एक गुड़िया रहती है। उसने मुझे सीहोर वाले महाराज की कथा सुनने को कहा। उसके कहने पर मैंने कथा आसन लगाकर सुनी। आपकी कथा पंडाल में बैठकर सुनी। बाबा से निवेदन करके आई और सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया और साथ ही मैंने पशुपतिनाथ व्रत धारण किया और बाबा ने मुझे संतान दे दी है और मेरे माथे से ये कलंक हटा दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। प्रवीण गोस्वामी जी पत्र लेकर आए। मेरे घर के सभी आपकी कथा सुनते हैं। मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है, क्या आप इसका उत्तर दे सकते हैं? गाड़ी कितनी स्पीड में चलाना चाहिए? तो इस पर गुरुजी ने कहा, जिसकी जितनी उम्र है गाड़ी उतनी स्पीड में चलाना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। अगर आपके पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है, धन नहीं है, तो आपके पास चेहरे की प्रसन्नता तो है, वो आप किसी को भी दे सकते हैं। दूसरे के चेहरे में प्रसन्नता तो ला सकते हैं ना, तो वो ज़रूर कीजिए। दुनिया के लोग धन का दान करते हैं तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय मंत्र का दान कर सकते हैं।
बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। कितनी बड़ी बीमारी है, कितना बड़ा ही रोग क्यों ना हो गया हो, तो शंकर का नाम जप करना शुरू कीजिए। एक लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद प्राप्त करके उसका आचमन कीजिए। गुरुजी ने आज की कथा में ये बताया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। प्रेमलता जी पत्र लेकर आए। जी पर चढ़ाए 1 लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ। बेटी को तकलीफ हो गई, डॉक्टर को दिखाया तो पता चला उसे एक गांठ हो गई है। हम आपकी कथा सुनते नहीं थे, ना ही आपको जानते थे। बेटी की स्थिति देखकर बहुत दुख होता था। हमने अमलेश्वर की कथा पंडाल में सुनी। बाबा से बेटी की गठान के लिए प्रार्थना कर ली और आपने भी शिवरात्रि में करने वाला एक बेर वाला उपाय बताया था, वो मैंने किया। बेर को शिवलिंग पर चढ़ाकर प्राप्त करके बेलपत्र के साथ मैं उसे खिला देती और मेरी बेटी की गठान बिल्कुल ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। आपके घर में कैसा भी शिवलिंग हो, पत्थर का हो, धातु का हो, लकड़ी का हो, कैसा भी शिवलिंग हो, पर आपके घर में एक शिवलिंग होना बहुत आवश्यक है। गुरुजी ने कहा है आपके घर में किसी भी प्रकार से एक शिवलिंग जरूर होना चाहिए, चाहे कंकड़ शंकर हो, चाहे भी धातु का शिवलिंग हो। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। कमला साहू जी रायपुर से पत्र लेकर आई। मेरे पिताजी के पीठ पर एक गठान हुई, दूसरी गठान हुई। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया, पर हमने कुछ दिनों का समय लिया। 7 दिन का समय लेकर घर आ गए। अपने व्यासपीठ से सफ़ेद दूर्वा का जो प्रयोग बताया था, जिसे शिवलिंग पर चढ़ाकर उसे खाना होता था। इसके बाद आपने जो बेलपत्र वाला उपाय बताया वो भी किया। सीहोर का रुद्राक्ष पुलवाकर वो गलाकर उसका जल हमने शिवलिंग पर चढ़ाते हुए प्राप्त करके आचमन करा देते, समस्या में लगा लेते। और जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा गठानें घुल चुकी हैं, गल गई हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा हमारे सनातन धर्म की पहचान है 2 हाथ। हम किसी को प्रणाम भी करते हैं तो 2 हाथों का उपयोग करते हैं। पाँव भी पड़ते हैं तो 2 हाथ से। आज के लोग एक हाथ से पाँव पढ़ देते हैं। एक हाथ का उपयोग करना दुनिया के लोगों के लिए हो सकता है, पर सनातन धर्म में ऐसा नहीं होता। आप जब भी किसी बड़ों के पैर पड़े, भगवान के पैर पड़े, तो आपको अपने दोनों हाथों का ही प्रयोग करना है, एक हाथ से नहीं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। धतूरे की डंडी जो नीचे होती है, गुरुजी ने उपाय बताया है। धतूरे की डंडी को आप ध्यान से देखेंगे, जो पीछे की डंडी लगी होती है वो थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है। अगर आपके घर के बच्चे क्रोध में डूबे हुए हैं, आपने खूब समझाया सिखाया पर फिर भी गुस्सा कम नहीं हो रहा है, तो ये समझिए ये उनके पिछले जन्मों का क्रोध है। तो आपको शिवरात्रि में एक विशेष उपाय करना है। इस वर्ष 2 अगस्त को जब आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन करेंगे तो आपको धतूरे के पीछे वाला जो भाग होता है, पीछे जो डंडी लगी होती है, वहाँ पर आपको पीला चंदन लगाकर और अग्र भाग में, मतलब जो शुरू में जो धतूरा होता है वहाँ पर आपको लाल चंदन लगाकर भोलेनाथ को अर्पित करना है। गृह क्लेश दूर होता है, घर के सदस्यों का गुस्सा शांत होता है। ये सरल और बहुत ही आसान उपाय है, आपको इस सावन की शिवरात्रि में अवश्य करना चाहिए। हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। एक इंसान किसी के सामने नहीं झुकता, किसी से टॉर्चर नहीं हो सकता। घर के सदस्यों से टॉर्चर होकर एक व्यक्ति घर में ही हार जाता है। इसलिए घर के लोगों को चाहिए अपने पिता से, अपने पति से मिलते समय मुस्कुराते हुए चेहरे पे प्रसन्नता के साथ मिलना चाहिए। जिन्हें कहा अगर घर का पति अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता तो उस घर के जो बच्चे होते हैं, उस माँ के जो बच्चे होते हैं, वो भी अपनी माँ का सम्मान नहीं करते। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। कल किसी ने प्रश्न किया था कि गुरुजी हम घर के अलग अलग सदस्य अलग अलग शिवलिंग बनाएं कि एक में पूजन कर लें, तो गुरुजी ने कहा आपको जैसा लगे वैसा कर सकते हैं। एक में भी पूजन कर सकते हैं, मतलब एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर साथ पूजन कर सकते हैं और एक से अधिक शिवलिंग बनाकर भी पूजन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। आप अगर एक प्रहर का पूजन कर रहे हैं, अर्थात शाम का पूजन कर रहे हैं, शिवरात्रि की शाम में जो प्रथम प्रहर होता है उसमें पूजन कर रहे हैं, तो आपको रात्रि में ही विसर्जन करना है। पर अगर आप शिवरात्रि में 4 प्रहर की पूजन करोगे, मतलब जो शिवरात्रि में जो 4 प्रहर होते हैं उनमें आप पार्थिव शिवलिंग की पूजन करते रहोगे रात भर, आप उस पार्थिव शिवलिंग का सुबह विसर्जन कर सकते हैं। अन्यथा आप यदि सिर्फ और सिर्फ प्रथम प्रहर की पूजा करेंगे तो आपको रात में ही विसर्जन करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर।
पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे पर विसर्जन के समय यदि पानी गिर रहा है तो कैसे विसर्जन करें, या फिर नदी नहीं है, तालाब नहीं है तो कैसे विसर्जन करें, या फिर आप बहुत दूर नदी तालाब है तो आप जा नहीं पा रहे हैं रात्रि में, तो किस तरीके से आप अपने घर में विसर्जन करें। इसकी जानकारी गुरुजी ने दी है। आप अपने घर के बाहर एक बाल्टी में या एक बड़ा तसला रख लीजिए, उसमें पानी भर कर रख लीजिए। के बाद आपने जो पार्थिव शिवलिंग की पूजा करी है वो पार्थिव शिवलिंग थाली वो आपको उठा लेना है, अपने सर में रख लें और हर हर महादेव बम बम भोले का नारा लगाते हुए आपको घर के बाहर जिस पात्र में आपने पानी भरकर रखा है उसमें आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। मिट्टी पूरी तरीके से गल जाए, पानी में मिल जाए, उसके बाद उसे किसी वृक्ष के नीचे आपको डाल देना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। गुरुजी की ये शिव महापुराण कथा तो 31 जुलाई को समाप्त हो जाएगी और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा रहेगी वो 2 अगस्त से 8 अगस्त लोरमी मुंगेली छत्तीसगढ़ में रहेगी। और इस कथा के बाद जो अगली शिव महापुराण कथा रहेगी वो 12 अगस्त से 16 अगस्त 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा रायपुर छत्तीसगढ़ में रहेगी। और इसके बाद 17 अगस्त को कावड़ यात्रा रहेगी जो कि सीहोर में शिवना नदी से लेकर कुबेश्वर धाम को जाएगी। और गुरुजी की इसके बाद जो अगली शिव महापुराण कथा रहेगी वो 23 अगस्त से 29 अगस्त कुंठा नांदेड़ महाराष्ट्र में रहेगी। और इसके बाद जो गुरुजी की शिव महापुराण कथा रहेगी वो 3 सितंबर से लेकर 9 सितंबर गुड़गांव में रहेगी। और अगली शिव महापुराण कथा 12 सितंबर से 18 सितंबर अग्रवाल महिला मंडल सीहोर में रहेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। कथा में गुरुजी ने एक उपाय बताया था जिसे हम आपको इस वीडियो के माध्यम से करके बताने वाले हैं। कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो गई हो, कितना ही बड़ा रोग क्यों ना हो गया हो, डॉक्टर से इलाज कराइए, पर शिवलिंग पर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर अपना हाथ रखते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई जो बेलपत्र होती है उस एक बेलपत्र को आपको प्राप्त कर लेना है। और उस बेलपत्र को प्राप्त करने के बाद शिवलिंग पर जल जहाँ से नीचे की ओर गिरता है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ पर स्पर्श कराते हुए आप उसे प्राप्त कर लीजिए और उसका आचमन आपको कर लेना है, उसको खा लेना है। इसके बाद जांच कराइए, आपको अवश्य आराम मिलेगा। ये विशेष उपाय आपको इसी सावन के महीने में करना है। बढ़ते हैं अगली 20वीं जानकारी की ओर। ये उपाय भी सिर्फ और सिर्फ आपको इसी सावन में किया जाना है, मतलब जिस सावन की शुरुआत सोमवार से हो और अंत भी सोमवार से हो, अर्थात आपको ये उपाय करने का मौका 72 वर्षों के बाद मिल रहा है। और ये उपाय आपको इसी सावन में ही करना है। अगर आपके पास एक रुद्राक्ष है, आपके पास जो भी रुद्राक्ष है उसे आप सिद्ध कर सकते हैं। उपाय आप इस सावन में कौन कौन सी तिथियों में कर सकते हैं पहले वो समझ लीजिए। आप ये उपाय अमावस्या की तिथि में कर सकते हैं, सावन की पूर्णिमा की तिथि में कर सकते हैं, सावन के प्रदोष में कर सकते हैं, शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं, अष्टमी के दिन कर सकते हैं, चतुर्दशी मतलब 14 के दिन भी कर सकते हैं और त्रयोदशी तिथि में भी कर सकते हैं। आपको ये उपाय कैसे करना है ध्यान से समझिए। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं। सबसे पहले जो रुद्राक्ष आप सिद्ध करना चाहते हैं उससे आप एक कटोरी में रख लीजिए। इसके बाद आप 7 बार जल उसमें डालिए, फिर 5 बार आपको दूध डालना है और इसके बाद 2 बार आपको गाय का घी डालना है। इसके बाद धूप बत्ती या गूगल की धूप से उसे सिद्ध कर लेना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपने पास आपको रख लेना है। जब आप जल डालेंगे, दूध डालेंगे, गाय का घी डालेंगे, तब भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है। अगर आप धारण करते हैं तो आप उसे धारण भी उसी तिथि में कर सकते हैं। या फिर आप उस रुद्राक्ष को पूजन के स्थान पर भी रख सकते हैं, तो आप वहाँ पर भी रख सकते हो। वो रुद्राक्ष हमारे जीवन का सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष होता है जो हमारे जीवन का कल्याण करने वाला होता है, कार्य में सफलता प्रदान करने वाला होता है। और इसलिए अभी हम इस सावन में भी सीहोर कुबेश्वर धाम में रुद्राक्ष को रोज अभिषेक करते हैं। यदि आपके पास आप गले में भी जो रुद्राक्ष धारण करें हैं तो इस समय इन तिथियों में आप उस रुद्राक्ष को आप फिर से सिद्ध कर सकते हैं अपने घर में ही, क्योंकि ये सावन का महीना बहुत ही दुर्लभ है जो कि 72 वर्षों के बाद आया है। तो इस सावन के महीने में आप अपने घर में जो भी रुद्राक्ष हैं, सब लोग घर में जो सदस्य पहने हुए हैं, आप उनको भी इस सावन के महीने में इन विशेष तिथियों में सिद्ध ज़रूर कीजिएगा। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें हम रोजाना की विशेष तिथियां आपसे शेयर करते हैं। तो आप उस व्हाट्सएप चैनल को, हमने कमेंट बॉक्स में लिंक उसकी पिन कर दी है, वहां से जाकर आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।